हेलो एंड वेलकम टू आदित्य माइंटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के इंग्लिश हॉर्न बिल के चैप्टर 1 पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी करने जा रहे हैं और इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे। और हमने ऑलरेडी ये चैप्टर डिस्कस कर रखा लाइन बाय लाइन दूसरे वीडियो में, तो उसको भी आप देखें। सो आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकते हैं। सो ये क्वेश्चन है, विच आर द 3 स्टेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। तो कौन से 3 स्टेजेस थे जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है आई मीन ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में। ठीक है। सो ये पहला है कि द फर्स्ट स्टेज वाज द विलेज स्टेज व्हेन द ऑथर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रैंड मदर, जो कि पूरा अपने ग्रैंड मदर के देख रेख में रहा करता था ऑथर, क्योंकि उसकी मम्मी पापा शहर में थे उस समय। वाइल इन द विलेज द ग्रैंड मदर वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड सन, बहुत करीब थी। ठीक है। सी असिस्टेड हिम इन गोइंग टू स्कूल, पूरा मदद करती थी कि स्कूल जाने के लिए, उठाती थी उसे, तैयार करती थी, ब्रेकफास्ट करवाती थी एंड एवरीथिंग। सो सी नॉट ओनली accompanied हिम टू स्कूल बट यूज टू कम बैक होम along विथ ऑथर। देखो वो क्या करती थी कि अपने ग्रैंड सन के साथ स्कूल चली जाती थी और वहाँ पे एक्चुअली उसका स्कूल जो था अटैच था मंदिर से, तो उसी मंदिर में बैठ बैठ के पूजा पाठ करती रहती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और फाइनली जब छुट्टी होता तो अपने ग्रैंड सन को लेके घर आ जाती थी। ठीक है। सो लेकिन बाद में क्या हुआ, द सेकेंड स्टेज वाज व्हेन द ऑथर वाज शिफ्टेड टू सिटी फॉर एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल। तो बाद में ऑथर को स्कूल आई मीन शहर लेके आया गया, जहाँ पे कि ऑलरेडी उसके मम्मी पापा आ चुके थे, सेटल हो चुके थे। तो देयर सी कुड नाइदर असिस्ट हिम नॉर अप्रूव द सिस्टम ऑफ एजुकेशन गिवन एज इट वाज इन इंग्लिश मीडियम एंड ऑल्सो ही वाज टॉट साइंस, इंग्लिश एंड म्यूजिक। सो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कूल में ना अपने ग्रैंड सन को वो असिस्ट कर पा हेल्प कर पाती थी, ना ही जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन शहर में दिया जाता था उसे अच्छा भी नहीं लगता था कि ये गलत सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट धर्म से रिलेटेड नहीं थे, रिलीजन से रिलेटेड नहीं था। ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन एंड मोरल एजुकेशन। सो द थर्ड स्टेज व्हेन द ऑथर वेंट टू, तो तीसरा स्टेज क्या है, जब ऑथर जो था यूनिवर्सिटी चला जाता है। ठीक है। यूनिवर्सिटी जाता है फॉर द हायर एजुकेशन, उसे एक अपना रूम दे दिया जाता है और इस तरह से जो पहले एक रूम में रहते थे वो भी अब खत्म हो गया। ऑथर वाज गिवन ए सेपरेट रूम फॉर हिज ओन। सो दिस वाज द थर्ड स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, जहाँ पे कि दोनों का जो अब मिलना जुलना बात करना बहुत कम हो गया था। ठीक है। सो हमने 3 स्टेज देखा। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई वाज इट हार्ड टू बिलीव दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रीटी। ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि उसकी दादी जो थी कभी सुंदर भी थी, कभी प्रीटी थी या सुंदर थी, इस तरह का ऐसा क्यों उसे विश्वास नहीं हो रहा था। देखो, it was hard to believe that the author's grandmother was young and pretty because author as a young boy, जब से वो बच्चा होश संभाला, had always seen her old lady as a old lady, उसे हमेशा बूढ़ी देखा है। she was wrinkled all over and she had not grown a day older since his childhood। उसके बचपन से उसे उसी उम्र में देखा और उसे लगता है कि वो एक साल भी एक दिन भी बड़ी नहीं हुई है, उतना ही है, उसी एज पे रुक गई है। बिकॉज ऑफ हर स्टैचर एंड ओल्ड एज, क्योंकि उसकी जो ओल्ड एज है, रिलीजियस इंक्लाइंड, क्योंकि वो धर्म के तरफ झुकी हुई है, क्योंकि वो हमेशा अपने हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी रखती थी और हमेशा सी यूज टू चांट प्रेयर कंटिन्यूअसली व्हेन एवर सी इज अवेकन एंड क्वाइट पैसन सॉरी और उसका जो क्वाइट पर्सनैलिटी था, मतलब बहुत शांत स्वभाव था। वेन एवरी वन रेस्पेक्टेड, और जिनको सबको रेस्पेक्ट किया करता था। सो इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर व यंग एंड प्रीटी, कि उसके जो वो कभी यंग थी कभी प्रीटी थी, ये ऑथर को ये बात हजम नहीं हो रहा था कि कभी थी, क्योंकि जब से वो देखा है, जब से वो संभाला है अपनी दादी को, बूढ़ी ही देखा है। ठीक है। इतनी बूढ़ी किया, उससे ज़्यादा बूढ़ा हो ही नहीं सकता है कोई। सो थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। सो उसको देख के एक पवित्रता झलकता था। ठीक है। कैसे और ऐसा क्यों है विंटर। ठीक है। सो द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी थी। सी यूज टू मूव अराउंड इन हर स्नो वाइट क्लोथ, और हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी
और घर में घूमा करती थी इधर उधर। और सी हैड सिल्वरी वाइट हेयर, उसके उनके जो बाल थे वो भी सफ़ेद हो गए थे। एंड एन एक्सट्रीमली फेयर कॉम्प्लेक्शन था उनका, और वैसे गोरी थी बहुत ज़्यादा। सी ऑलमोस्ट लुक लाइक ए स्नो कवर्ड माउंटेन, उसको देख के लगता था कि वो स्नो से कवर्ड है, ठीक है। और दूसरी बात है, दिस इमेज वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंडिकेट हर विडोहुड, उसको देख के लगता था कि वो विडो है एक तरह से। और क्योंकि सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद कपड़े पहनती थी। उसके बाद उसका ओल्ड एज और उसके लुक की वजह से उसको देख के ऐसा लगता था ये विंटर लैंडस्केप है, माउंटेन पे जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे बर्फ़ पूरा जमा हुआ है, और वो इस तरह से ऐसा पहाड़ जिसमें कि बर्फ, और एक पहाड़ जो है पवित्रता, सेरेनिटी शो करता है, वो चीज़ उसको देख के लगता था एक पवित्र ये स्पिरिट जो है इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। हाउ डिड यू नो दैट ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसे पता है ग्रैंड मदर काइंड पर्सन थी। तो इसका आंसर ये है कि ग्रैंड मदर जो थी वॉज ए काइंड पर्सन बिकॉज सी लव्ड डॉग एंड फीड देम रेगुलरली व्हेन सी लिविंग इन द विलेज, जब वो गांव में थी तो कुत्तों को खिलाया करती थी, ठीक है। उसके बाद जब वो शहर आ गई, व्हेन सी केम टू टाउन सी टुक अप फीडिंग बर्ड, स्पैरो को खिलाना शुरू कर दी। दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स वर नॉट स्केयर्ड ऑफ हर, देखो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो कुत्ते थे या जो बर्ड थे डरते नहीं थे इससे, बल्कि इट इज़ बिकॉज हर जेंटल नेचर, क्योंकि उसका नेचर इतना इतना जेंटल था, इतना अच्छा था। एंड लव टूवर्ड्स दीज क्रिएचर ऑलवेज सराउंड, एंड बिकॉज ऑफ हर लव टूवर्ड दीज क्रिएचर, वो क्रिएचर हमेशा उसके इर्द गिर्द रहते थे। ऑल दिस शो दैट ग्रैंड मदर वाज ए काइंड पर्सन, इससे ये मतलब कि ग्रैंड मदर थी बहुत ही काइंड, दयालु तरह की औरत थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड grandmother do what did grandmother do when her grandson studied at school in village, जब गांव में वो स्कूल में जब ग्रैंड सन पढ़ता था, दादी का जो आई मीन ऑथर था उस समय, तो क्या 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 करती थी। सो वाइल द ऑथर स्टडीड इन हिज लेसन इन द स्कूल, जब वो स्कूल चला जाता, स्कूल में पढ़ाई करते रहता था, विच वाज अटैच टू ए टेम्पल, जो कि एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था। मैंने बताया ना गांव में स्कूल जो होते हैं मंदिरों से जुड़े हुए होते हैं, तो सी वेंट टू टेम्पल, उससे जाके स्कूल में छोड़ देती थी, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक टेम्पल था, उस टेम्पल में जाके बैठ जाती थी और रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ते रहती थी। इतना ही नहीं बल्कि प्रेयर रिसाइट करती थी मंदिर में, और जब छुट्टी होता था तो उसके ग्रैंड सन के साथ साथ घर आ जाती थी। वेन द स्कूल वॉज ऑफ सी यूज टू accompany हर ग्रैंड सन टू हर स्कूल, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन है कि वाई डिड ग्रैंड मदर नॉट लाइक सिटी एजुकेशन, शहर का एजुकेशन उसे क्यों पसंद नहीं था। क्योंकि शहर में जो स्कूल एजुकेशन था वो इंग्लिश मीडियम में था, यहाँ पे इंग्लिश, साइंस और म्यूजिक, डांस वगैरह सिखाया जाता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जो डांस वगैरह, एक तो इंग्लिश मीडियम में था, इसकी वजह से अपने बच्चों को मतलब अपने ग्रैंड सन को पढ़ा नहीं पाती थी, समझा नहीं पाती थी, ना उसे समझ में आता था ये सारी चीज़। दूसरा था कि म्यूजिक जो था उनका ये मानना था कि ये सिर्फ बेगर लोग या भीख मांगने वाले लोग जो है म्यूजिक सीखते हैं और उसे भीख मांगते हैं, ये जेंटल फोक का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सब चीज़ होता था, इसकी वजह से उसे पसंद नहीं था जो सिटी में एजुकेशन मिला करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द ग्रैंड मदर रिलेशनशिप, तो मैंने आपको बताया ऊपर में क्या टर्निंग पॉइंट था। सो व्हेन द ऑथर केम टू बिग सिटी फॉर एजुकेशन, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज एंड ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप। क्यों कि ऑथर जो था इंग्लिश एजुकेशन मिलने लगा उसे, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिलने लगा। ग्रैंड मदर अब उसको असिस्ट नहीं कर पाती थी, और इसकी वजह से वो अपने आप को विड्रॉ कर ली, और नाउ सी हर टाइम इन फीडिंग स्पैरो, और अब वो अपना ज़्यादा समय स्पैरो को खिलाने में लगाया करती थी, ठीक है। व्हाट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर इन द सिटी, शहर में दादी के लिए सबसे खुशी का समय कौन सा होता था। ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हार्टेड लेडी, ये हमने देखा पहले, बहुत दयालु थी। सी लव्ड टू स्पैरो, गांव में कुत्तों को खिलाती थी और शहर में स्पैरो को खिलाया करती थी। सी ब्रोक एंड फीड द स्पैरो, वो ब्रेड के छोटे टुकड़े करती थी और स्पैरो को खिलाया करती थी अपने आंगन में बैठ के। दे होप्ड अराउंड हर फियरलेसली, बिना डर के, एंड जो भी वो देती थी उसे क्रम्स ऑफ ब्रेड उसको खिलाया, वो खाते थे।
This gave immense pleasure to grandmother, and thus this was the happiest half an hour for of a day for her. ये उसके सबसे सुंदर समय था, सबसे अच्छा समय था ग्रैंड मदर के लिए हाफ एन आवर, जिसमें बड़ा खुश रहती थी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सी ऑफ द ऑथर एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज गोइंग अब्रॉड। जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाने लगा तो ग्रैंड मदर कैसे उसको सी ऑफ करी थी। ठीक है। वो ग्रैंड मदर जो पहुंची थी, ऑथर द ग्रैंड मदर अकम्पनीड ऑथर अप टू द रेलवे स्टेशन, सी केप्ट काम एंड कूल। बहुत इमोशनल नहीं हो रही थी, एकदम शांत थी, कूल थी, और डिड नॉट शो मच इमोशन, ना उसने अपना इमोशन दिखाया भी नहीं, रो रही है या बड़ा दुख हो रहा है उसे। फाइनली, और वो वहाँ भी वो बीट्स ऑफ रोजेज अपने हाथ में लेके गई थी और कर रही थी। फाइनली व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, जैसे ट्रेन जाने वाला था, उसने एक किस किया अपने ऑथर के फोरहेड पे, और उस समय भी ऑथर को सुनाई दिया कि वो अपना प्रेयर चांट कर रही है। बस तो इस तरह से उसने अपने सी ऑफ किया अपने ग्रैंड सन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द रिसेप्शन गिव टू ऑथर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। जब वो बाहर से पढ़ के आया तो किस तरह का रिसेप्शन ग्रैंड मदर ने दिया था उसे, अपने ग्रैंड सन को। व्हाट हैपन टू हर आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ उसको। देखो क्या है कि ऑन द ओकेजन ऑफ ऑथर अब्रॉड, जब वो शहर से दूसरे देश से पढ़ के वापस आया, द ग्रैंड मदर कॉल्ड फ्यू लेडीज फ्रॉम द नेबरहुड। आसपास के कुछ पड़ोस में से लेडी को इकट्ठा की। sang मेनी सॉन्ग्स लाइक रिटर्न ऑफ वॉरियर। किस उसने क्या किया, बहुत सारे गाना वगैरह गाए। उसके बाद इतना ही नहीं, उसने डांस भी किया, ड्रम भी बजाई, और सी प्ले ड्रम ऑल्सो। आफ्टर सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग ड्रम, ग्रैंड मदर ओवर स्ट्रेच हर सेल्फ। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर दी, जिसकी वजह से, जो कि इस उम्र में ये सब चीज़ उसके लिए करना सही नहीं था, उसके हेल्थ के लिए सही नहीं था। फॉलिंग सिक एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती है। सी डेवलप्ड माइल्ड फीवर, और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और दिखाया तो बोला सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड मदर को पता था कि हाँ वो मरने वाली है। वाइल लाइंग ऑन द बेड सी पास्ड अवे एंड द बीड्स ऑफ रोजे फेल फ्रॉम हर हैंड। और उनके हाथों से जो मोती का माला था, जो जो जपती रहती थी, वो उनके हाथों से गिर जाता है, और वो इस तरह से उनका डेथ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डिड द फैमिली मेंबर फील सॉरी फॉर द बर्ड। तो जो चिड़िया थी जिसको जिसको वो खिलाया करती थी, उनके लिए फैमिली मेम्बर क्यों बड़ा दुखी हो गए थे। एक्चुअली क्या था कि जब ग्रैंड मदर का डेथ हो गया तो उनको उनको कमरे में लेटा दिया गया, नीचे ज़मीन पे, जो कि कस्टम है, और लोग चले गए बाकी सब अरेंजमेंट करने के लिए, फ्यूनरल अरेंजमेंट के लिए। तो करीब करीब बहुत सारे स्पैरो जो थी वो आके उसी कमरे में आके बैठ गई, और वो अब चर्पिंग भी नहीं कर रही थी। शायद फैमिली मेम्बर को लगा कि उनको उनको भूख लगा, इसलिए वो आकर रुकी हुई हैं। तो उसकी मम्मी ने कुछ क्रम्स ऑफ ब्रेड जो था उनको उनको दिया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं खाया। और जब उस डेड बॉडी को उठा कर ले गया गया तो वो भी उड़ के चली गई, और अगर स्वीपर था उसने सारे ब्रेड के टुकड़ों को हटा दिया वहाँ से। तो देखो क्या लिखा हुआ, वाई डिड द फैमिली मेम्बर फील सॉरी। द बर्ड्स वर साइलेंट एंड डिड नॉट cheer up। वो चीरअप भी नहीं कर रही थी, चुपचाप आके बैठी हुई थी इन ए जॉयस मैनर। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, इफ इट सीम्स टू फैमिली मेंबर दैट दीज बर्ड्स वर ऑल्सो मॉर्निंग। उन्हें लगा कि शायद ये शोक मना रही हैं, उनको लगा अपने डेथ ऑफ देयर डियर फ्रेंड हु यूज्ड टू फीड देम एवरी डे। ऑल दीज मेड द फैमिली मेंबर टू फील सॉरी फॉर द स्पैरो, इसलिए वो लोग थोड़ा सॉरी थे। So what was the last sign of physical contact between author and the grandmother? Why did the author think that to be the last physical contact? तो क्या लास्ट कांटेक्ट था, फिजिकल कांटेक्ट था ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में, और वो ऑथर उसके बारे में सोच रखता था। ठीक है। सो व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड हर फॉर हायर एजुकेशन, जब वो विदेश जा रहा था पढ़ने के लिए, हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। तो गई थी रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने के लिए। एट स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, जैसे ट्रेन छोड़ने वाला था, उसकी दादी ने उसे किस किया उसके फोरहेड पे। ऑथर वाज ए प्रैक्टिकल पर्सन, ही न्यू दैट हिज ग्रैंड मदर हैड ग्रोन टू ओल्ड टू रिमेन अलाइव व्हेन ही केम बैक। उसे पता था कि जब वो वापस आएगा तो शायद उसकी दादी जिंदा ना मिले, that it was her last physical contact between the author and the grandmother। तो इसलिए वो बोलता है कि वो ये जो कांटेक्ट था, जो किस करी थी उसके फोरहेड पे, वो लास्ट कांटेक्ट था।
सो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे हॉर्नबिल के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। क्वेश्चन अब हम करेंगे और उसके थ्रू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम आगे समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन when any new videos are uploaded. So thank you.